जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आपका भोला पुनः आपके सम्मुख उपस्थित है। किसी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा कि तुम लोक भाषा में यह श्री रामचरितमानस लिख रहे हो तो इसको पढ़ेगा कौन और क्यों पढ़ेगा। तो उसी का तर्क गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 9वें दोहे के बाद दिया है, प्रस्तुत कर रहा हूं। यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुरानी श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। अरे सादर कहीं सुनहि बुधिताही, मधुकर सरिस संत अनुग्राही। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़पन पावा। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनि कलि मलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों पतित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अरे प्रिय लागी अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करिय को, बंदी अमलय प्रसंग। श्याम सुरभ पय बिसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। मनि मुख मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप कीरीट तरुनी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। तैसहि सुख बिकबित बुध कही, उपजहि अनत अनत छवि लई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। अरे राम भगत रामचरित सर बिनु अनवाए। सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी। गावहि हरि जस कलि मलहारी, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। सिर धन गिरा लगत पछिता, नारी दय सिंधुमति सीप समाना। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसहि बरबारी विचारु। होहि कवित मुक्ता मनि चारु, जो गुत बेधि पुनि पोही अहि। रामचरित बरताग,
पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभायति अनुराग। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा, क्यों लिख रहे हो, कौन पढ़ेगा, क्या है इसमें खास? तो गोस्वामी जी ने लिखा, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। अच्छा, नाम का प्रभाव तो कितना प्रबल है। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। अर्थात अगर आप प्रभु के श्री नाम का संकीर्तन करते हैं, सिर्फ नाम लेते रहिए, तो दसों दिशाओं में मंगल है। चाहे किसी भी भाव में रहिए, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे जैसे भी। तो श्री रघुनाथ जी का परम उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेदों पुराणों का सार है, कल्याण का संग्रह है, कल्याण का स्टोर रूम है, और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे माता पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। कितनी भी अच्छी कविता हो, गोस्वामी जी लिखते हैं, कितनी भी अच्छी कविता हो, कितना भी अच्छा ग्रंथ हो, अगर उसमें ईश्वर का नाम नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, तो वह शोभायमान नहीं होता। जैसे कि कितनी भी सुंदर स्त्री, कितने भी प्रकार के आभूषणों से सजी हुई, लेकिन वस्त्रहीन रहे, कोई देखना नहीं चाहेगा। इसके विपरीत कितना भी टूटी फूटी भाषा में लिखा हुआ लिखने वाला कवि, कुकवि, किसी भी प्रकार से कोई भी कविता लिखे और प्रभु का नाम रहे, तो लोग बड़े प्रेम पूर्वक उसको सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रभाव प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले के संग भला, अर्थात श्री राम जी के साथ, श्री राम जी के नाम के साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। धुआं किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर वही धुआं धूप से निकल रहा है, धूप बत्ती से निकल रहा है, तो धुआं भी अगर एक पौधा होता है जिससे धूप बत्ती वगैरह बनाई जाती है, अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, वैसे आग सुलगा के रखी रहे तो धुआं आंखों में लगता है, जबकि अगर धूप बत्ती जल रही हो तो धुआं आंखों में नहीं लगता। मेरी कविता अवश्य भद्दी होगी, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। और लिखते हैं तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी हो सकती है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कराने वाली होती है। चिता का भस्म कोई लगाएगा नहीं, लेकिन वही विभूति अगर भगवान भोलेनाथ के चढ़ी हुई है तो लोग उठा के माथे पे रखते हैं। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है?
लकड़ी घिस के कौन माथे पर लगाएगा, लेकिन चंदन की लकड़ी है ना, हजारों रुपए किलो बिकती है, और उससे ज़्यादा महत्व मस्तक पे लगा लीजिए, शीतलता प्रदान करती है। काली गाय की भी, गाय का शरीर काला होने पर भी उसके दूध का औषधीय गुण किसी भी रूप में कम नहीं होता, अत्यंत गुणकारी हो जाता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसे गंवारू भाषा में होने पर भी, लोक भाषा में, गंवारू भाषा मतलब लोक भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते रहेंगे। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है मणि की। लेकिन वही मणि राजा के मुकुट में लग जाए तब राजा की शोभा बढ़ जाती है और मणि की भी शोभा बढ़ जाती है। वही मणि नवयुवती के शरीर, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी अधिक से अधिक कोई नवयुवती अपने हार में पहन ले। मणि की भी शोभा बढ़ती है, उसकी भी शोभा बढ़ती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कविता के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर चौड़ी चली जाती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती, अर्थात वाणी की शोभा तभी है जब श्री राम जी के गुणों का गान मुंह से निकले, गुणों की गीत मुंह से निकले। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदरता आगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए यहीं विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए जय श्री राम।